अंजलि की होने वाली है रिंग सेरेमनी और आरती उसमें हंगामा ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आरती जूस का गिलास अभय सिंह के मुंह पर फेंक देगी और राघव सिंह को कहेगी कि आप बहुत ही घटिया इंसान हैं। तो आइए जानते हैं इन सब के बीच कैसे होगी अंजलि और अभय सिंह की शादी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें एंड लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं सादिका ताना कसती है और कहती है देखो किसी किसी को एक भी वाइफ नसीब नहीं होती और इसको तो दो दो मिल रही हैं और वो भी इस उम्र में। तानिया कहती है सादिका चाची चुप हो जाइए। भजन सिंह कहता है इसमें गलती क्या है। अभय सिंह कहता है इन्हें जहाँ पर इंसल्ट करने के लिए नहीं लाया गया है, आप लोग अंजलि के साथ तमीज के साथ पेश आइए। अभी राघव सिंह पार्टी को शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं कि मैं आप सबको बताता हूँ कि इसी महीने 20 तारीख को मेरे बेटे अभय सिंह और अंजलि की शादी है, इसीलिए जहाँ पर आए सब लोगों को मैं इनवाइट करता हूँ। तभी आए हुए मेहमानों में एक महिला कहती है लेकिन ये तो विधवा है, आपके छोटे बेटे की पत्नी थी न जे, मगर सादिका तो आग लगाने में माहिर है। वो कहती है क्या करेगी, बेचारी बेसहारा है न जे, अभी तो हमारे घर का बेटा अभी इसको सहारा दे रहा है, बहुत पुराना प्यार है इन दोनों का। भी पद्मा कहती है अब बस भी कीजिए। सादिका पद्मा को कहती है तुम मेड हो, मेड की तरह रहो, ये तुम्हारे गणेश अवस्थी का घर नहीं है, राजपूत हाउस है, चुपचाप वहाँ पर खड़ी रहो। सादिका आरती को कहती है तुम क्यों चुपचाप खड़ी हो, बोलो ना, देखो ये तुम्हारे नए पापा हैं, तुम इन्हें पापा कहकर नहीं बुलाओगी। अबे अब ये तुम्हारी बेटी है और ये तुम्हारी माँ अब सिर्फ माँ नहीं है, वो ताई जी भी बन गई है। सादिका से जितनी आग लगती थी वो लगा रही थी। ये सुनकर आरती को भी गुस्सा आ रहा था, वेद से ये सब नहीं सुना जा रहा था। वो सादिका को कहता है आप बहुत ही अजीब इंसान है, आपका मन छल और कपट से भरा हुआ है, सबके सामने पूरी पार्टी में आप इनका अपमान कर रही हैं। वेद आरती को कहता है ऐसे तुम गुस्सा मत करो। तभी वेद जूस का गिलास उठाने वाला होता है, आरती गुस्से में पूरी की पूरी ट्रे गिरा देती है। राघव सिंह कहते हैं आरती ये क्या बदतमीजी है। आरती पूरा गुस्सा अपनी माँ पर उतारना शुरू कर देती है। वो कहती है तुमने खुद को जोकर बना दिया है, तुम मेरी माँ हो, तुम यहाँ पर शादी करने आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में तो तुझे तीर्थ पर जाना चाहिए था, जाकर बनारस रहना चाहिए था, अब क्या बाकी भोगना रह गया है। आरती अभय सिंह से कहती है ये मेरे पापा बनेंगे, अब तुम इनके बच्चे की माँ बनोगी। अंजलि से ये सब सुना नहीं जाता और आरती के जोरदार चांटा टिका देती है और अपनी बेटी से कहती है तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं पर अंजलि के दुश्मनों को बोलने की वजह मिल जाती है। भजन सिंह कहता है देखो चांटा टिका दिया, इतनी नफरत के सबके सामने बेटी को थप्पड़ मार दिया। आरती कहती है माँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ और वो वहाँ से चले जाती है। तभी आरती देखती है कि चंद्रभान सिंह के पास दो बंदे कागज लेकर आते हैं और गिनी से चंद्रभान सिंह की बात करवाते हैं। गिनी कहती है पूरे 125 करोड़ का ड्राफ्ट भेजा है, दे दीजिए उनको और जो पेपर हैं उन पर साइन करवा लीजिए। गिनी चंद्रभान सिंह को कहती है जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश मत करना वरना अंदर घुसकर मारेंगे, तुम जानते हो ना दामोदर मजूमदार को ऐसा कोई काम नहीं है जो वो कर नहीं सकता। चंद्रभान सिंह कहता है हाँ हाँ ठीक है बेटा। तभी वेद आरती को फिर से अंदर ले आता है। चंद्रभान सिंह कहता है मैं अनाउंस करना चाहता हूँ जिस बस्ती में अंजलि के पिता गणेश अवस्थी रहते थे उस बस्ती में आग लग गई थी। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि आग लगाई गई थी। लेकिन अब खुशी की बात ये है राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत 200 करोड़ रुपए देकर बस्ती को फिर से बसाने वाले हैं। चंद्रभान सिंह राघव सिंह को वो पेपर देता है। राघव सिंह वो कागज देखते हैं। अभया कहती है साइन कर दीजिए अंकल। युवराज सिंह कहता है वो फॉर्मेलिटी के लिए पापा साइन कर दीजिए। लेकिन अभय सिंह कहता है पापा साइन करने से पहले एक बार पढ़ लीजिए। लेकिन राघव सिंह बिना पढ़े साइन कर देते हैं। राघव सिंह के साइन करते ही सादिका अपना हंगामा शुरू कर देती है। तानिया उसे चुप रहने के लिए कहती है मगर सादिका चुप नहीं होती। तभी सादिका को गिन्नी का फोन आ जाता है। वो कहती है मुझे पता है ज्यादा आप ही बोलेंगी। सादिका उसको कहती है कहाँ पर हो तुम। गिन्नी कहती है मैं तो अपने घर पर हूँ, अगर तुम्हारे घर का सीसीटीवी कैमरे का ऐप मेरे फोन में डाउनलोड कर दिया है, उससे मैं तुम्हारे घर के हर कोने में क्या चल रहा है मैं देख सकती हूँ। सादिका कहती है ये क्या कर रही हो तुम, किसने किया ये सब। गिनी कहती है मेरा एक आदमी है वहाँ पर भजन सिंह। गिनी कहती है आप अपना मुंह बंद कीजिए क्योंकि मैं राजपूत हाउस की होने वाली मालकिन हूँ। हम देखते हैं रिंग सेरेमनी की रस्म शुरू हो जाती है। प्रताप और सोनल अंजलि को गिफ्ट देते हैं। आरती से अंजलि और अभय सिंह की खुशी नहीं देखी जा रही थी। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई, जूस का गिलास उठाती है और अभय सिंह के मुंह पर फेंक देती है। उसकी इतनी बड़ी बदतमीजी देखते ही सब लोग हैरान हो जाते हैं। आरती अभय सिंह से कहती है
है आप बहुत ही घटिया इंसान हैं। आपने अपनी बीबी को घर से बेघर कर दिया था। ये शादी मैं नहीं होने दूंगी। आरती वहाँ से जाने लगती है। वेद उसे रोकता है। अभी आरती देखती है अंजलि अपने रुमाल से अभय सिंह का फेस साफ करने लग जाती है। ये सब देखते ही आरती वहाँ से चले जाती है। राघव सिंह कहते हैं जे लो अंजलि बसा लो अपनी बस्ती। अंजलि उनसे जे पेपर ले लेती है। अंजलि उनसे कहती है थैंक यू पापा। अंजलि गिनी को फोन लगाती है। वो कहती है पैसे रेडी है अब करनी है डील। गिनी कहती है शुभ काम में देरी कैसी, कल परसों आ जाओ, शुभ मुहूर्त देखकर डील कर लेते हैं। अंजलि कहती है दीदी तू इतनी आसानी से कैसे राजी हो गई, तुम मुझे बस्ती कैसे दे रही हो, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। गिनी कहती है मैं कब क्या करती हूँ ये तो मुझे खुद को नहीं पता, तू क्या समझेगी, चल अब फोन रख। 1-2 दिन में दामोदर से बात करके फोन करती हूँ, बस्ती तेरी हो जाएगी। उसके बाद गिनी फोन काट देती है। आगे हम देखते हैं बहुत सारी गाड़ियों के साथ गिनी बस्ती में पहुंच जाती है। गिनी अंजलि को कहती है पैसों का इंतजाम हो गया क्या। अंजलि कहती है हाँ। पद्मा को कहती है जाओ अंदर से लेकर आओ। पद्मा पैसे लेकर आ जाती है। अंजलि कहती है इसमें 75 करोड़ है, बाकी 125 करोड़ का ड्राफ्ट है। अंजलि वकील साहब को कहती है देख लीजिए बाकी सब ठीक है या नहीं। वकील साहब कहते हैं सब ठीक है। गिनी से कहते हैं पैसे गिन लूं या नहीं। गिनी कहती है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं पैसों के लिए नहीं मरी जा रही हूँ, इसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया इसीलिए मैं दिन रात मरी जा रही हूँ, मेरा घर, मेरा पति, मेरा प्यार, सब कुछ। पद्मा उन्हें कहती है पुरानी बातें छोड़िए, साइन कीजिए और दफा हो जाइए जहाँ से। इन्हीं पद्मा को कहती है अपनी औकात में रह। पद्मा भी कह देती है अपनी औकात में ही हूँ, न ये लोग जो बस्ती वाले हैं ना 100 से ऊपर हैं और कई तो बाहर भी खड़े हैं, ये सब लोग मिलकर तुम्हारी हेकड़ी निकाल देते। ये सुनकर गिन्नी को गुस्सा आता है। वो कहती है तेरी इतनी हिम्मत। वी अंजलि पद्मा को समझाती है और कहती है छोड़ दो। अंजलि गिन्नी को कहती है चल अब साइन कर दे। गिन्नी पेपर पर साइन करती है और अंजलि को कहती है जे ले आज से ये बस्ती तेरी। अंजलि पेपर पकड़ती है और गिन्नी को थैंक यू कहती है, जिंदगी में एक शुभ काम किया है तुमने। गिन्नी कहती है एक शुभ काम और करूंगी तुम्हारी शादी वाले दिन, अबे को तो मैंने तुम्हें दे ही दिया है, वो जो खानदानी हार मैंने पहना था वो भी मैं तुम्हें दे दूंगी, उसको पहनकर पूरे के पूरे राजपूत खानदान में घूमती फिरना। फिर वहाँ पर आरती आ जाती है। वो गिन्नी को कहती है सब कुछ देकर आप चली जा रही हैं जहाँ से। गिन्नी आरती को कहती है तुम अभी नहीं समझोगी क्योंकि तुम अभी छोटी हो, अगर तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो तुम बता दो तुम्हें क्या चाहिए। आरती कहती है ये शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। गिन्नी कहती है इसने बस्ती मांगी थी इसीलिए इसको दे दी क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है, तुम अगर चाहती हो इसकी शादी ना हो तो नहीं होगी। माँ कहती है ये सब क्या कह रही हैं आप। गिन्नी उस पर भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम बीच में क्यों बोलती रहती हो। गिन्नी आरती को कहती है तुम अगर चाहती हो तो नहीं होगी शादी, अगर होगी तो सिर्फ बर्बादी। गिन्नी अंजलि को कहती है एक घर और बनवा लेना क्योंकि राघव सिंह राजपूत आने वाले हैं जहाँ। ये सुनकर अंजलि कहती है क्या करने वाली है तू। गिन्नी कहती है इतने सवाल मत कर, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर ये आपको एपिसोड अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस एपिसोड की नेक्स्ट अपडेट लेकर हाजिर होंगे तो कल मिलते हैं।